मॉर्निंग, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरें जो डालते हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खबरों का सफर। टमाटर की तरह नहीं होगा प्याज का हाल। टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए एनसीसीएफ ने शुरू किया रियायती दरों पर प्याज बेचना। दिल्ली में सरकारी बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री 25 रुपए किलो की दर पर की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 40% टैक्स लगाने की घोषणा की है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में प्याज का भाव 70 रुपए किलो तक पहुंच सकता है। इसी आशंका को देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर टैक्स लगाया है। सरकार इस साल प्याज का बफर स्टॉक भी 5 लाख टन बनाएगी। इसके लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज किसानों से खरीदा जाएगा। हर सामान का बिल मांगने की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक खास योजना लेकर आई है। सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत रिटेल या थोक दुकानदार से मिले बिल को ऐप पर डाउनलोड करना होगा। ऐसा करने वाले ग्राहकों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम मिलेगा। ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का जीएसटी IN, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और टैक्स राशि की जानकारी देनी होगी। ग्राहक न्यूनतम 200 रुपए का बिल अपलोड कर सकते हैं और योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इस योजना को जारी किया जाएगा। जुलाई के दौरान देश भर में सामान्य से ज्यादा मानसून की बरसात के बाद अगस्त का महीना सूखे की तरफ बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस बार अगस्त के दौरान देश भर में बरसात की कमी 122 सालों में सबसे ज्यादा रह सकती है। 1 अगस्त से 17 अगस्त के दौरान देश भर में औसत सिर्फ 90.7 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो सामान्य के मुकाबले करीब 40% कम है। अगर आगे की बारिश नहीं होती है तो 1901 के बाद अगस्त में सबसे कम बरसात होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हुई फाइनेंशियल सर्विस इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर बुधवार को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया। कंपनी ने लिस्ट होने के लिए 261.85 रुपए का भाव तय किया था, लेकिन सोमवार को BSE पर इसकी लिस्टिंग 265 रुपए और NSE पर 262 रुपए पर लिस्ट हुई। दोनों ही एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी का बाजार मूल्य 1.59 लाख करोड़ रुपए रहा। पंजाब एंड सिंध बैंक बढ़ाने जा रहा है अपना नेटवर्क। बैंक ने 2026 तक 2000 शाखाएं और ATM खोलने की बनाई है योजना। बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 28 शाखाएं खोली हैं। इससे उसकी कुल शाखाएं 1555 हो गई हैं। बैंक की योजना देश के प्रत्येक जिले में अपनी शाखाएं स्थापित करने की है। बैंक कारोबार बढ़ाने के लिए Tier 2 और 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब खबर EPFO से जुड़ी है। जून महीने में 17 लाख से ज्यादा लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हैं। अगस्त 2022 के बाद ये सबसे बड़ी संख्या है। नए शामिल हुए सदस्यों में 18 से 25 साल के सदस्य शामिल हुए हैं, जो 58% हैं। संगठित क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलने को दर्शाता है। पेरोल डाटा से पता चला है कि 12 लाख से ज्यादा सदस्य वो हैं जो पहले EPFO से बाहर हो गए थे और दोबारा EPFO में शामिल हो गए हैं। अगले महीने सब्जियों की कीमतें घटने की उम्मीद है, लेकिन कच्चे तेल की वजह से चिंता भी बढ़ रही है। सरकार को उम्मीद है कि बाजार में नई फसलों के साथ आने के अगले महीने से सब्जियों की कीमतें कम होने लगेंगी, लेकिन वित्त मंत्रालय को कच्चे तेल के बढ़ते भाव को लेकर चिंता है। मौजूदा ऊंची महंगाई दर आंशिक रूप से सब्जियों के कारण है, लेकिन कच्चा तेल महंगा होने और रुपए के कमजोर होने से देश में आयातित महंगाई भड़कने की आशंका है। देश में एक तरफ सस्ते घर और छोटी कारों की मांग लगातार घट रही है, तो दूसरी तरफ लग्जरी कार और महंगी गाड़ियों की डिमांड खूब बढ़ रही है। इस साल जनवरी में जून के दौरान लग्जरी घरों की डिमांड में 130% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हैदराबाद में तो डिमांड 14 गुना बढ़ गई है। दिल्ली NCR में मांग 3 से 4 गुना ज्यादा दर्ज की गई। दूसरी तरफ महंगी कारों की मांग को देखते हुए कार कंपनियों ने भी कार उत्पादन को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। अब कार कंपनियां ज्यादातर 10 से 20 लाख रुपए की कारों के उत्पादन पर फोकस कर रही हैं। अब खबर है नई नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए। देश में अधिकांश कंपनियां दिसंबर तक कर्मचारी नियुक्त करने की योजना बना रही हैं। इसमें नए पदों के अलावा छोड़कर जाने वाले लोगों के स्थान पर होने वाली नियुक्तियां भी शामिल हैं। Naukri.com के सर्वे में करीब 92% कंपनियों ने पेशेवरों को नियुक्त करने की बात कही है। करीब 47% ने नए पदों के अलावा कंपनी छोड़कर जाने वाले लोगों के स्थान पर होने वाली नियुक्ति की बात कही है। 26% ने नई नौकरियों के लिए सृजन की उम्मीद जताई है।
SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला सहायता केंद्र शुरू किया है। ये केंद्र उपभोक्ताओं को बिफोर और आफ्टर सेल सर्विस उपलब्ध कराएगा। ऐसा करने वाली SBI लाइफ पहली भारतीय प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। कस्टमर केयर सपोर्ट सेंटर 365 दिन मौजूदा और संभावित नए ग्राहकों की हर संभव सहायता करेगा। प्रशिक्षित कर्मचारी बीमा से जुड़े हर सवालों का जवाब देंगे। कस्टमर केयर सेंटर ग्राहकों को टेक्निकल सपोर्ट भी प्रदान करेगा। और हुंडई वेन्यू खरीदने की सोच रहे हैं अगर आप, तो पहले ये खबर देख लीजिए। हुंडई मोटर इंडिया ने वेन्यू की कीमत बढ़ा दी है। कंपनी ने 2023 वेन्यू को 7,68,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। हुंडई ने वेन्यू का नाइट एडमिशन भी लॉन्च किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 9,99,990 रुपए है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर लॉगिन करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। और इसके अलावा खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं और आपने मनी 9 के ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।